नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक रनावरे माय वेलनेस नेचर केयर अवेयरनेस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम कुछ बहुत अहम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। वो ये है कि अगर हमारे इर्द गिर्द कोई अगर सेहतमंद व्यक्ति है तो डेफिनेटली कोई ना कोई बीमार व्यक्ति भी हमारे अगल बगल में है, हमारे घर में हो सकता है, हमारे रिश्तेदारी में हो सकता है। आज का सेशन हमारे लिए बहुत ही अहम रहने वाला है, क्योंकि आज हम ऐसे बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत में तकरीबन 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इससे बाधित है। यानी आप कह सकते हैं कि हर एक घर में ये बीमार व्यक्ति शायद पाया जाता है। सो एज ए माइंड बॉडी वेलनेस कोच, पीएचडी इन क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, मैंने पिछले काफ़ी सालों से एक चीज़ देखी है कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज लोगों को लगता है कि वो कर रहे हैं, क्योंकि लोग एलोपैथी की गोलियां खा रहे या दवाई खा रहे तो उनको ऐसा लगता है कि हम बीमारी से थोड़ा दूर भाग रहे या हम बीमारी को ठीक कर रहे हैं। लेकिन आज तक आपने शायद कभी ऐसा नहीं देखा होगा किसी व्यक्ति ने डायबिटीज़ के लिए गोली खाना शुरू कर दिया और उसकी गोलियां खत्म हो गई या फिर बंद हो गई या कम करनी पड़ी। दिन ब दिन गोलियां बढ़ती जाती है। यानी डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो लोगों के जहन में जा चुकी है और उनका ये मानना बन चुका है कि डायबिटीज की गोलियां अंत तक लेनी ही होती है। ये बीमारी से हमें कभी छुटकारा नहीं पाया जा सकता। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा सच आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं जो है डायबिटीज रिवर्सल। यानी डायबिटीज की गोलियां अगर 2 साल, 5 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी जितने भी सालों से आप डायबिटीज की गोलियां शायद ले रहे हो या इंसुलिन पे है, तो दोस्तों ये गोलियां रिवर्स आ सकती है, इंसुलिन भी रिवर्स आ सकता है। आज हमें मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, एडुकेशन की ज़रूरत है। आज हमें सही में डायबिटीज को जानना बहुत ज़रूरी है। सो एज अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ माय वेलनेस नेचर केयर, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं इस सेशन में। दोस्तों, हम एक मिशन लेके चल रहे हैं और हमारा मिशन बहुत ही सादा, सरल और सीधा बोल सकते आसान है। वो क्या है? हम आपको रोग मुक्त बनाना चाहते हैं, हम आपको दवाई से मुक्त बनाना चाहते हैं और हम आपको सप्लीमेंट से भी आज़ाद कराना चाहते हैं। दोस्तों, क्योंकि हम नेचुरोपैथी का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के आधार पे आगे जा रहे हैं। माय वेलनेस नेचर केयर ये एक प्राकृतिक चिकित्सा से प्रेरित कंपनी है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को देखेंगे तो पिछले 30 साल में एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो इस मिशन के ऊपर काम कर रही है कि आपको रोग मुक्त करना है, दवाइयों से छुटकारा दिलाना है और सप्लीमेंट से भी छुटकारा दिलाना है। और हम बात कर रहे हैं डायबिटीज जैसे जो जीवन शैली की हमारी जो बीमारी है उससे बाहर निकलना है। क्यों डायबिटीज ही हमने चुना, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में जानकारी लेंगे। दोस्तों, प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत क्या है? आपका शरीर हर बीमारी से लड़ने के लिए और स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए पूरी क्षमता रखता है। बॉडी कैन हील इटसेल्फ। और दोस्तों, इस नेचुरोपैथी के कंसेप्ट को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। दोस्तों, आप थोड़ा सोचिए कि आपके साथ मान लीजिए कोई एक बीमारी है या आपके घर में कोई बीमारी है तो पूरा फैमिली इफेक्ट हो जाता है, ना कि सिर्फ वो व्यक्ति, राइट? तो अगर आप स्वस्थ है, बहुत बढ़िया, उसका कारण ढूंढे क्यों आप स्वस्थ रहते हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो उसका भी कारण ढूंढे कि आप स्वस्थ क्यों नहीं है। यस और नो? सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे गुरु हमेशा एक चीज कहते हैं कि अगर आप बीमारी के साथ पैदा नहीं हुए तो बीमारी के साथ जीना नहीं है और बीमारी के साथ जाना भी नहीं है। यस माय डियर फ्रेंड्स, जाने का मतलब आप बहुत खूबी समझ चुके हैं, राइट? अभी दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में दोबारा क्यों बात कर रहा हूँ, शायद कुछ लोग लेट जुड़े होंगे। आज हम ऐसे बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग बाधित है भारत में और 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा, यस आई रिपीट, 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा लोग आज डायबिटीज के ऊपर खर्च कर रहे। 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा सालाना इसके ऊपर खर्च हो रहा है। और ये खर्च होने के बावजूद भी हर 1 मिनट में डायबिटीज की वजह से भारत में मौत हो रही है। हर 1 मिनट में वो मौत हो रही है।
सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत अहम चीज है हमारे लिए, इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है, राइट। तो चलिए आगे समझते हैं। थोड़ा सा लैपटॉप को एडजस्ट कर लूं ताकि आप अगर मुझे देख रहे हो तो सही तरीके से देखें, ठीक ठाक देखें। ओके, थैंक यू सो मच। और मेरी आवाज वगैरह सब ठीक है आई सपोज? जय हिंद, जय हिंद। ओके, वेरी गुड। साउंड अभी तो शायद क्लियर है, राइट? डबल साउंड वगैरह कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आज हम डायबिटीज के बारे में क्यों जानने वाले हैं? क्योंकि ये बहुत जानलेवा बीमारी है। आप सोचिए, 1.25 करोड़ खर्च होने के बावजूद भी हर 1 मिनट में एक व्यक्ति गुजर रहा है डायबिटीज की वजह से। ये बहुत 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 अहम है। इंडिया इज डाइंग ऑफ इन्फेक्शंस, नॉट ऑफ इन्फेक्शंस बट डाइंग ऑफ लाइफस्टाइल। यानी हमारा जो रहन सहन आज जो बहुत खराब हो चुका है, उसकी वजह से ज्यादा मौतें हो रही है। हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, क्रॉनिक लंग डिजीज, कैंसर जैसी बीमारियां, डायबिटीज जैसी बीमारी, राइट। काफी 60 से 70% दोस्तों इसकी वजह से भारत में आज मौतें हो रही है। चलो आंकड़े में ज्यादा नहीं जाते हैं और इसके जो मूल है उसको समझते हैं। और इन सारी बीमारी, वो हृदय रोग हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, दृष्टि की प्रॉब्लम हो सकती है, वजन बढ़ना या ज्यादा घटना हो सकता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को कम होना ये हो सकता है, नींद की बीमारी हो सकती है, त्वचा की बीमारी हो सकती है, हार्मोन जो संप्रेरक होते हैं, जो हार्मोन इम्बैलेंस होता है वो हो सकता है, पाचन समस्या हो सकती है। ये सारे का जो मूल है, रूट कॉज जिसको हम बोलते हैं, वो है डायबिटीज, माय डियर फ्रेंड्स, राइट। सो डायबिटीज को समझना क्यों अहम है, आपको शायद ये पता चल चुका है इस स्लाइड की वजह से। क्योंकि डायबिटीज अकेली आती नहीं है। डायबिटीज ऐसी बीमारी है जो अपने पूरे खानदान को लेके आती है। खानदान का मतलब क्या है, राइट? अपना पूरा भाईचारा लेके आती है। खानदान नहीं बोल सकते, भाईचारा लेके आती है। यानी अलग अलग बीमारियों के अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन इसका जो मूल कारण है वो है डायबिटीज। इसका मूल कारण है शुगर, शक्कर, ग्लूकोज, राइट। आज हम क्या देखने वाले हैं, सबसे अहम चीज हम ये देखने वाले हैं कि क्या हमारे शरीर में या ब्लड में या खून में जो शक्कर बढ़ रही है, क्या वो प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम कोई और है, कहीं और है। हमारे खून में जो शक्कर की मात्रा बढ़ रही है, क्या वो प्रॉब्लम है कि हमारे शरीर में या ब्लड में जो शक्कर बढ़ रही है उसकी खपत नहीं हो रही, वो प्रॉब्लम। इसके ऊपर आज हम ध्यान देंगे। दूसरी बात, किसी इंसान को अगर मान लीजिए डायबिटीज की बीमारी 1 साल से या 2 साल से, तो क्या वो 1 या 2 साल से ही है या उससे पहले 3-4 साल से उसको उस बीमारी ना पता होते हुए भी बीमारी का शिकार वो बन चुके हैं। और डायबिटीज की गोलियां शुरू होने से पहले हमारे शरीर में क्या होता है, कौन से वो अलग अलग अंग है जो शायद खराब होना शुरू कर चुके हैं और हमको पता भी नहीं है कि हमें शुगर है, और उससे पहले काफी सारे अंग हमारे खराब हो रहे हैं। इसके बारे में हम देखेंगे। ब्लड में शुगर बढ़ रही है तो बढ़ने का मतलब क्या है? नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं कि ब्लड की शुगर 100 से 300 चली गई, 100 होनी चाहिए, वो 300 है। इसका मतलब क्या है वो हम समझेंगे। और हमारे अगर मान लीजिए हमने अगर गोलियां शुरू कर दी, एलोपैथी की गोलियां अगर हम खा रहे हैं और हमारी शुगर को अगर हम मेंटेन कर रहे हैं, तो मेंटेन करने का मतलब क्या है? क्या वो बीमारी हमारी ठीक हो रही है या हम उस बीमारी को सिर्फ मैनेज कर रहे हैं? और ये अगर घटी हुई जो शक्कर है हमारे खून की, क्या वो खून से बाहर जा रही है, हमारे शरीर से बाहर जा रही है, या हमारे शरीर में ही है? इसके बारे में भी आज हम थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। और क्या वो रास्ता है कि सही में हमारी एलोपैथी की जो गोलियां या हम थोड़े बहुत जो इंसुलिन में जा चुके हैं, क्या ये हमारा कम हो सकता है या बंद हो सकता है? तो दोस्तों यस, ये सारी बातें आज हम डिटेल में करने वाले हैं। और अगर मान लीजिए डायबिटीज रिवर्स करना मुमकिन नहीं होता, डायबिटीज की गोलियां बंद करना मुमकिन नहीं होता, तो शायद आज हम आपके सामने रूबरू नहीं होते, राइट। तो चलिए इस जानलेवा जो बीमारी है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। डायबिटीज अगर किसी एक व्यक्ति को अगर हो जाता है, जिसको हम मधुमेह बोलते हैं, तो उसके अलग अलग क्या परिणाम होते हैं, क्या प्रभाव होता है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा गौर करते हैं। सबसे पहला, मानसिक तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है, वो व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, डर की भावना निर्माण होती है, चिंता में हमेशा वो रहता है, उदास रहता है, हमेशा अपने स्वास्थ्य के लिए वो कमजोरी महसूस करता है। मानसिक स्तर पर उसका काफी सारा प्रभाव उसको देखने को मिलता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो मनोवैज्ञानिक या मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उस व्यक्ति के लिए, राइट। भावनात्मक तनाव भी होता है,
काफ़ी बार मूड में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जिसका मूड स्विंग भी बोलते हैं। काफ़ी बार गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, राइट। शारीरिक कमजोरी होती है, वैवाहिक समस्याओं को उसका सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो डेफिनेटली रिलेशनशिप में भी दिक्कत आना शुरू हो जाती है। सामाजिक स्तर पर अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली जो डायबिटिक व्यक्ति होता है उसके लिए थोड़ा सा हर किस्म से, मतलब हर एंगल से, हर तरह से उसको अलग नजरिए से देखा जाता है, राइट। रिश्तों में तनाव रहता है, राइट। अगर कहीं पे मेहमान के घर पे जाते हैं तो डायबिटीज वाले को थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ती है, जिसको बोल सकते हैं आप ऑड मैन आउट की तरह। तो थोड़ा सा सोसाइटी में घुल मिल जाना, थोड़ा सा परेशानी होती है, दिक्कत हो जाती है। हर व्यक्ति उसको आते जाते पूछता है, हर व्यक्ति उसको कोई ना कोई सजेशन देते रहता है, आपको डायबिटीज, आप ये करके देखो, वो करके देखो। आजकल तो व्हाट्सएप और यूनिवर्सिटी हो चुका है, राइट। गूगल यूनिवर्सिटी हो चुका है, यूट्यूब यूनिवर्सिटी, अभी तो चैट जीपीटी भी आ चुका है। तो अभी हर व्यक्ति तज्ञ बन चुका है और डायबिटीज वाले को बहुत सारे लोग सलाह देते हैं, लेकिन बेचारे को भुगतना पड़ता है। सो समाज में जाते समय काफी सारी दिक्कतें आती है। इसके बावजूद जो शारीरिक जो हानि होती है, अलग अलग अंग जो डैमेज होते हैं डायबिटीज की वजह से, शुगर की वजह से, वो तो अलग ही है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। सो इसके ऊपर हमें गौर करना बहुत 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 जरूरी है। इसके साथ साथ ये इस बीमारी से अगर हमें निपटना है, इस बीमारी से अगर हमें आगे निकल के जाना है, इस बीमारी को अगर हमें झेलना है, तो आर्थिक नुकसान भी सहन करना पड़ता है। और काफी बार ये देखा गया है कि बीमारी की वजह से काफी सारे लोग लोन्स में अटक जाते हैं, कर्जे में प्रभावित हो जाते हैं और उनकी फैमिली डिस्टर्ब होती है फाइनेंशियली। तो अलग अलग प्रकार से डायबिटीज की वजह से हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, डायबिटीज के कुछ गलतफहमियां हैं, भ्रांतियां हैं, उसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। जब हम साइंटिफिक नॉलेज देखने वाले हैं तो अभी हम किस चीज में जिए, अभी क्या हमारी धारणाएं थी डायबिटीज के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेंगे। सबसे पहली, क्या डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जो जेनेटिकली आनुवंशिक आती है, हमारे पुश्तों से हमें मिलती है? बिल्कुल नहीं माय डियर फ्रेंड्स। अगर हमारे पुश्तियों में सबकी लाइफस्टाइल अगर सही थी और हमारी लाइफस्टाइल अगर सही नहीं है तो डेफिनेटली उनको नहीं था डायबिटीज, लेकिन हमें डायबिटीज हो सकता है। अगर हम इससे उलट थोड़ा सा देखेंगे तो अगर हमारे पुश्तों में किसी को लाइफस्टाइल डिजीज था, मतलब डायबिटीज था, लेकिन हम अगर सही तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम मधुमेह में नहीं अटकने वाले। तो ये दिमाग से बात निकाल दीजिए। हाँ, लेकिन कुछ टक्का, 2 से 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको जेनेटिकली बीमारी आ सकती है। और आज हम यहाँ पे जो बात करें वो टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहे हैं, हम टाइप 1 डायबिटीज की बात नहीं कर रहे, जिनमें इंसुलिन की मात्रा होती नहीं है, डेवलपमेंट ही नहीं होता है। पैनक्रियास के माध्यम से, स्वादुपिंड के माध्यम से इंसुलिन बनता ही नहीं है, उसकी बात आज हम नहीं करने वाले, वो टाइप 1 डायबिटीज है। आज हम टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। डायबिटीज एक क्रॉनिक बीमारी है और ये बढ़ते ही रहती है। क्रॉनिक का मतलब क्या है? कभी भी ठीक ना होने वाली बीमारी। ये बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ा ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये गलतफहमी है दोस्तों। इस पे थोड़ा गौर करिए। आप जिस डॉक्टर से अगर मेडिसिन भी ले रहे हो ना डायबिटीज की, उनको जाके पूछना क्या डायबिटीज रिवर्स हो सकता है, और अगर वो ना कहे तो उनको WHO क्या कहता है डायबिटीज के बारे में, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च डायबिटीज के बारे में क्या कहता है, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन क्या कहता है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो गूगल पे अवेलेबल है। तो आपका डॉक्टर भी आपको ये सच बताने से नहीं कतराएगा। अभी तक तो कतरा रहा था कि उसने सच बोला ही नहीं था, आप उनसे सच बुलवाइए, राइट। ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये कंट्रोल किया जा सकता है और डायबिटीज से रिवर्स भी किया जा सकता है। ये क्रॉनिक बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, 15 साल पहले, 20 साल पहले जो मानना था ये सही था, क्योंकि तब तक इतना ज्यादा काम मधुमेह के ऊपर नहीं हुआ था। जब से हमारी लाइफस्टाइल बिगड़ना शुरू हुई ना, तब से लाइफस्टाइल के ऊपर ज्यादा काम होना शुरू हो गया और फिर पता चला कि डायबिटीज रिवर्स होता है, राइट। और एक जो भ्रांति है या जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो गलतफहमी हो क्या है, जब तक कोई लक्षण ना हो तब तक मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे डायबिटीज होगा ही नहीं। ये भी एक भ्रांति है दोस्तों। आने वाले कुछ स्लाइड्स में आपको पता चलेगा, जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज की बीमारी लगती है या अपनी डायबिटीज की, ऐसे भी बोल सकते हैं खून में जब शक्कर की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है, उससे पहले 4 से 5 साल पहले से शुगर की दिक्कत उनको होती है। ये हम आगे समझेंगे, राइट। तो जागरूकता बहुत अहम चीज है, हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर हमें जागरूक रहना पड़ेगा। डायबिटीज सिर्फ ज्यादा मीठा खाने से होता है, ये भी एक भ्रांति है, गलतफहमी है दोस्तों।
कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अगर हमारे शरीर में जो भी हम मीठा अंदर डाल रहे हैं या खा रहे हैं उसकी अगर खपत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी खपत अगर नहीं हो रही है तो मीठा खाइए या मीठा नहीं भी, रोटी भी खाएंगे, राइट, तो भी आपको डायबिटीज, या चावल भी खाएंगे तो भी डायबिटीज का सामना करना पड़ेगा। तो ये मीठे से ज्यादा ताल्लुक नहीं, थोड़ा बहुत ताल्लुक जरूर है लेकिन ज्यादा ताल्लुक नहीं है। अगर मैं मीठा छोड़ दूं या चावल या फिर चाय छोड़ दूं या कम कर दूं तो मेरा डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगा, ये भी एक गलत फहमी है। चाय छोड़ दूं और बाकी कुछ भी नहीं करूं, मीठा खाना छोड़ दूं बाकी कुछ ना करूं, ऐसा नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल की बीमारी है। तो सिर्फ एक खाना छोड़ने से, एक मीठा पदार्थ छोड़ने से या चाय छोड़ने से काम नहीं बनने वाला। हमारी लाइफस्टाइल जो बिगड़ चुकी है उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। आई होप आपको ये पता चला है कि हमारे ऊपर डायबिटीज का क्या क्या प्रभाव होता है और हमारे अंदर कुछ गलतफहमियां हो भी सकती है। और इससे बाहर आने के लिए अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज से बाहर आना है तो क्या करता है, एलोपैथी, आयुर्वेद या नेचुरोपैथी का सहारा ले सकता है, लेता भी है। ज्यादातर लोग एलोपैथी की तरफ जाते हैं और उनको पता है कि जीवन भर मुझे दवाई लेना पड़ेगा, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि कोई चारा नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं इस पे ऊपर बहुत अच्छा तरीका है नेचुरोपैथी के माध्यम से काम करने का, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और गोलियों से छुटकारा पा सकते हैं। आयुर्वेदा में हालांकि साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम दवाई के ऊपर डिपेंड रहेंगे और जिंदगी भर शुगर कंट्रोल करेंगे तो हम डायबिटीज से मुक्त नहीं हो सकते। हमें प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ही डायबिटीज से मुक्ति पानी है माय डियर फ्रेंड्स। अहम चीज के ऊपर आते हैं जो मैंने इससे पहले भी आपको बताया, लेकिन अभी और थोड़ा डीप में जाएंगे। अभी एक उदाहरण, अभी यहाँ स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मतलब आप देख रहे हैं, मान लीजिए 2 महीने पहले किसी एक व्यक्ति को कुछ तकलीफ हो गई, शारीरिक तकलीफ हो गई, उन्होंने डॉक्टर के पास जाने की गए, अपॉइंटमेंट ली और गए। डॉक्टर ने कहा आपके लक्षण थोड़े से कुछ अलग लग रहे हैं, तो आप क्या करिए, ब्लड टेस्ट कराइए। उनका डाउट था कि इसको शायद शुगर की बीमारी हो सकती है, डायबिटीज शुरू हो गया शायद, और उन्होंने ब्लड टेस्ट में देखा कि उसको डायबिटीज की बीमारी लग चुकी है। तो वो प्री डायबिटिक या डायबिटिक हो जाता है इंसान, उसको डायबिटीज की गोलियां शुरू कर दी जाती है, और होना भी यही चाहिए। क्या ख्याल आपका? अगर उनको तकलीफ हो रही है, उनके खून में शक्कर की मात्रा बढ़ रही है, राइट, और उनको वो तकलीफ होने वाली है, इंसान को ज्यादा तकलीफ होने वाली है, तो डॉक्टर क्या शुरू कर देंगे, उसको गोली शुरू कर देंगे। अभी मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही है। सबसे पहली बात, जिस वक्त लेबोरेटरी में वो गया है इंसान 2 महीने पहले और उसको पता चला कि मैं डायबिटिक हूँ, गोलियां शुरू हो गई, तो जिस वक्त डायबिटीज में जाने के बाद पता चला वो उनका क्या है, सगाई का दौर है, सगाई हो चुकी है, सगाई हो चुकी है, शादी होना तय है। शादी होगी तो किससे होगी, डायबिटीज की गोलियों से होगी, यानी वो एलोपैथी की गोलियां है। सगाई हो गई जब मुझे लेबोरेटरी में पता चला कि मुझे डायबिटीज है। शादी होगी तो किससे होगी, यस, बीमारी से नहीं, गोलियों से हो गई। और इसमें तलाक भी नहीं होता है, डिवोर्स होता नहीं है, एलोपैथी की गोलियों से डिवोर्स नहीं होता है, ये गौर करना इस बात पे। चलो मेरा मुद्दा थोड़ा सा और अलग है। 2 महीने पहले तो पता चला, ठीक बात है, वहां से गोलियां भी शुरू हो गई, ओके। 6 महीने पहले उन्होंने किसी कारण अपना ब्लड टेस्ट कराया था, डायबिटीज एकदम नॉर्मल था, मतलब शुगर नॉर्मल था, खून में शुगर नॉर्मल था। 2 साल पहले शायद इंश्योरेंस की वजह से उन्होंने ब्लड टेस्ट कराई थी, ब्लड शुगर वाज नॉर्मल, ब्लड शुगर नॉर्मल था, बात समझिए गहरे से, ब्लड शुगर नॉर्मल था। 4 साल पहले भी किया, ब्लड शुगर नॉर्मल था। मेरा सीधा साधा सवाल है, जब उसको डायबिटीज पता चला 2 महीने पहले, क्या उसको डायबिटीज की बीमारी 2 महीने से है या उससे पहले से है? एकदम सीधा साधा सिंपल सवाल है। अभी आपको, आपके माइक तो मैंने म्यूट कर दिए, यानी आप डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे किसी को या बात भी नहीं कर पाएंगे, आप चैट में जरूर बता सकते हैं। मेरा सवाल बहुत साधारण है, 2 महीने पहले लैब में पता चला शुगर है, गोलियां शुरू हो गई, यानी सगाई भी हो गई और शादी भी लग गई, अभी डायबिटीज से तलाक तो नहीं हो सकता। मेरा यह सवाल है कि 2 महीने से उसको डायबिटीज की तकलीफ हो रही है, शुगर की तकलीफ हो रही है, उससे पहले भी थी। माय डियर फ्रेंड्स, यू विल बी शॉक्ड, 3 से 5 साल पहले से उस व्यक्ति को, सगाई से पहले, ये एक लव स्टोरी उसके शरीर में शुरू थी माय डियर फ्रेंड्स, लव स्टोरी शुरू थी। और ये लव स्टोरी के दरमियान क्या हुआ है, देखिए घर वालों को तो शायद लव स्टोरी का पता नहीं चलता, उनको पता चला जब लैबोरेटरी में जाके शुगर की मात्रा को देखा तो डायबिटीज हो गया। आप थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करिए, मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं।
जब किसी इंसान को लेबोरेटरी में पता चलता है कि ब्लड में शुगर उतर चुका है या ज्यादा है, तो वो उसकी सगाई है। आगे की बात मैं करूंगा नहीं, क्योंकि शादी तो मैंने बता दिया आपको, तलाक भी नहीं होने वाला। लेकिन ये लव स्टोरी वाला मामला था, घर पे पता नहीं था, लेकिन कॉलेज में जो उसका लव स्टोरी चल रहा था, उसके फ्रेंड सर्कल में तो पता था कि इन दोनों का चक्कर क्या चल रहा है। यस और नो? ठीक उसी प्रकार डायबिटीज लैबोरेटरी में जो डिटेक्ट होता है, उससे पहले करीबन 3 से 5 साल पहले से उनके शरीर में खून में शक्कर बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन हमारा ब्रेन जो है, मस्तिष्क जो है ना, वो हमारी रक्षा करने के लिए उस ब्लड की शुगर को या हमारे खून में जो शक्कर बढ़ी है उसको खुद कम करता है, और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हमारा ब्रेन ऑटो पायलट मोड में ये काम करता है। हमारी सुरक्षितता के लिए, हमें सीधा बात करूं, हमें जिंदा रखने के लिए, मतलब उस व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि अगर खून में शक्कर बढ़ती गई तो व्यक्ति का भला बुरा कुछ भी हो सकता है। भला तो नहीं होगा, लेकिन बुरा तो होने वाला है। तो ब्रेन इंटरवेंट करता है, ब्रेन खून की शक्कर को कम करता है। लेकिन जो खून में शक्कर कम की है वो जाएगी कहां पे? वो अलग अलग अंगों में डिपॉजिट करता है ब्रेन, जैसे दिल में करता है, किडनी में करता है, लिवर में करता है, आंखों में करता है, नसों में करता है, वगैरह 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 वगैरह। राइट? बात समझे गहराई से? ब्रेन ने हमें जिंदा रखने के लिए क्या किया? शक्कर को कम किया। कहां से? खून से। लेकिन शरीर से वो नहीं कम कर सकता, तो वो डिपॉजिट कर लेता है अलग अलग अंगों में, ताकि वो अपने 3-4 साल वो निकाल सके। लेकिन जब अलग अलग अंगों में शुगर डिपॉजिट हो जाती है और वो हाथ जोड़ते हैं एक समय आने पर कि ब्रेन बाबू हम क्या नहीं कर सकते, 1 मिनट सॉरी 1 मिनट है, तो ब्रेन बाबू ये क्या होता है कि हमें जिंदा रखने के लिए अलग अलग अंगों में जो शुगर डिपॉजिट हुआ था, वो शुगर डिपॉजिट अभी नहीं हो पाएगा, इसलिए खून में शक्कर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, एक बात समझे गौर से कि हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखने के लिए क्या करता है? ब्लड की शुगर को कम कर देता है और अलग अलग अंगों में डिपॉजिट करता है। यानी हमारे अलग अलग अंगों को वो क्या करता है? खराब करता है। यस, खराब करता है माय डियर फ्रेंड्स, अलग अलग अंगों को खराब करता है, और ये हमें पता भी नहीं है। तो जिस किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए 3 साल से डायबिटीज की गोलियां शुरू है, तो समझ लेना 8 साल से बीमारी है। किसी को 10 साल से अगर मान लीजिए डायबिटीज की गोली शुरू है, तो तकरीबन 13 से 15 साल से उनको ये बीमारी है। हम गोलियां खा के कोई महान काम नहीं कर रहे। आगे मैं बताऊंगा आपको कि डायबिटीज के लिए जो हम गोलियां खा रहे हैं उससे हम कोई महान काम नहीं कर रहे। इसके ऊपर गौर करना है हमको। आई होप ये आपको समझ में आया है कि डायबिटीज की गोलियां जब से शुरू है ना, उससे पहले 3-4 साल से हमारे अलग अलग अंग खराब हो रहे हैं। डायबिटीज की गोलियां जब चालू होती है तब करीबन 20 से 30%, कम से कम 20 से 30% अलग अलग अंग हमारे खराब हो चुके हैं। इसीलिए इसको जानलेवा बीमारी कहा जाता है। अभी एक सिंपल इमेज के माध्यम से समझाना चाहूंगा। हमारे ब्लड शुगर में या हमारे ब्लड में जो शुगर है, ग्लूकोज है, वो 100 mg पर डेसीलीटर, मतलब 100 की शक्कर होनी चाहिए। वो अगर 300 हो जाती तो क्या होता है, आप सामने देख रहे हो। हमारी जो ब्लड वेसल्स है, राइट, रक्त वाहिनी जिसको हम बोलते हैं, उसमें अगर 100 शक्कर है तो इट इज ओके, नॉर्मल है। और अगर मान लीजिए 300 हो जाती तो आप देख रहे हो राइट साइड में कैसे ब्लड शुगर बढ़ रहा है, राइट। अब ये होता क्या है, अगर 100 शक्कर है हमारे शरीर में, ब्लड में 100 mg पर डेसीलीटर है, तो हमारी पेशियों में ये शक्कर चली जाती है, हमें ऊर्जा मिलती है, हमें ताकत मिलती है, हम अपना दिन भर का काम सही तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे जो अंग, अलग अलग अंग है, वो भी तंदुरुस्त रहेंगे, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। दीर्घ, जिसको हम बोलते हैं ना, लंबे समय के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर शुगर लेवल मेंटेन है तो। लेकिन अगर ये 100 की जगह अगर 300 हो गया तो क्या होगा, हमारे पेशियों में शक्कर जाना बंद हो जाता है। इसीलिए शक्कर की मात्रा बढ़ती है हमारे खून में। और अगर पेशियों में
खून से जो शक्कर आती है वो अगर पेशियों में ना जा पाई तो ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, हमें थकावट महसूस होगी। डायबिटिक पेशेंट में शुगर ज्यादा है लेकिन थकावट होती है। शुगर अगर हमें एनर्जी दे रही है, सो माय डियर फ्रेंड्स, तो डायबिटिक पेशेंट में तो ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उनके अंदर शक्कर जरूर है लेकिन शक्कर का कुछ हो नहीं रहा है, ऊर्जा में क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, ऊर्जा बन नहीं रही है। और ये बनती कहां पे? कोशिकाओं में बनती है, राइट। सो हमारे ब्लड वेसल्स पे क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक, आंखों से कम दिखाई देना, पीसीओडी की समस्या, किडनी के ऊपर लोड आ जाता है। सो अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ता है अगर शुगर की लेवल बढ़ जाती है हमारे खून में तो। और इसीलिए फिर हम करते क्या है? करने से पहले अभी एक चीज और थोड़ा डिटेल में समझते कि डे टू डे बेसिस पे शुगर पेशेंट के साथ क्या हो रहा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की शुगर लेवल होनी चाहिए 100, राइट। वो अगर 300 हो गई तो क्या होगा? वो अगर 300 हो गई तो क्या होगा? इसका यह मतलब है कि मान लीजिए हमारे शरीर में 4 से 5 लीटर खून होता है, हमारे शरीर में 4 से 5 लीटर खून होता है। अभी अगर ये 4 से 5 लीटर खून हमारे शरीर में है, राइट, तो टोटल शक्कर हमारे शरीर में कितना है? मैंने पहली बार जब मैंने नेचुरोपैथी का कोर्स किया और जब से मुझे डायबिटीज में थोड़ा सा रुचि हो गया कि यस ये रिवर्स तो हो सकता है लेकिन कैसे करना है, तो इसके ऊपर जब हम रिसर्च नहीं बोल सकते, स्टडी ही बोल सकते, रिसर्च तो ऑलरेडी हो चुका है इसके ऊपर। और एक अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ हमने नेचुरोपैथी का कोर्स किया जो भारतीय विद्यापीठ है पूना में, बहुत मशहूर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा है। तो वहां पे हमारे प्रोफेसर्स भी बहुत अच्छे थे जो आयुर्वेद के प्रोफेसर्स थे, क्योंकि आयुर्वेदिक कॉलेज में ये कोर्स कंडक्ट होता था पूरे साल, अभी भी हो रहा है ऑफकोर्स। तो वहां पे एक चीज समझ में आ गई कि 1 लीटर खून में, हमारे शरीर में 4-5 लीटर खून है, तो उसमें से 1 लीटर खून अगर हम बाहर निकालेंगे, एक कल्पना करिए, मान लीजिए जैसे आप सामने बीकर देख रहे हैं, बोतल है, बीकर है, जो भी है, 1 लीटर खून, उसमें अगर 100 शक्कर है का मतलब क्या है? अभी टेक्निकल टर्म में नहीं जाते, एमजी पर डेसीलीटर वगैरह, वो मुझे भी पहले नहीं समझ में आया था, अभी बार बार उस चीज को दोहरा रहा हूं तो समझ में आ गया। आपको समझना नहीं समझना छोड़ दीजिए। 1 लीटर खून में 100 शक्कर का मतलब क्या है? 1 ग्राम 1 लीटर खून में शक्कर है। हेलो, 1 ग्राम 1 लीटर खून में शक्कर है। और ये जब 300 शक्कर हो जाती है तो मतलब क्या है मालूम है? 1 ग्राम का 3 ग्राम हो गया, मतलब 2 ग्राम शक्कर बढ़ चुका है। 2 ग्राम शक्कर बढ़ चुका है। कितना? सिर्फ 2 ग्राम शक्कर बढ़ चुका है। पूरे 1 लीटर में 2 चम्मच भी नहीं एक्चुअली, तो यहां पे लिखा हुआ है 2 चम्मच, लेकिन एक्चुअली 2 चम्मच भी नहीं, यानी इतना डेंजर है। 1 लीटर में अगर 2 ग्राम शक्कर बढ़ी है तो हमारे शरीर में 4 से 5 लीटर खून है, ओके। इसका मतलब 8 से 10 ग्राम शक्कर हमारे खून में ज्यादा है। हेलो, हमारे खून में 8 से 10 ग्राम, सिर्फ मैं बोल रहा हूं, सिर्फ ज्यादा है। और ये 8 से 10 ग्राम शक्कर दवाई की वजह से खून से कम किया जाता है। और ये अतिरिक्त जो शक्कर है ना, वो खून में रखेंगे तो इंसान मर ही जाएगा। तो हम गोली के माध्यम से या गोली खाने से पहले हमारा मस्तिष्क क्या करता है? ये खून से शक्कर को कम करता है। और कहां डिपॉजिट करता है? अलग अलग अंगों में। और जब ब्रेन, हमारा मस्तिष्क जो है, वो हाथ जोड़ता है कि अभी ये मैंने काम गलत नहीं करूंगा क्योंकि हमारे अलग अलग अंग खराब हो रहे हैं, तो अभी इसको ब्लड में बढ़ने दीजिए, शक्कर को खून में बढ़ने दीजिए। तो उसके बाद गोली शुरू हो जाती है। गोली क्या काम करती है? जो पहले हमारा ब्रेन काम कर रहा था, मस्तिष्क, वो अभी गोली काम करना शुरू करती है कि खून से शक्कर को कम करेगा और किडनी, हार्ट, लिवर, लंग्स वगैरह वगैरह अलग अलग अंगों में डिपॉजिट करेगा, हमारे पेट में डिपॉजिट करेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, गोली खाने से कोई भी इंसान महान काम नहीं कर रहा है, इस बात के ऊपर गौर करिए। जो भी इंसान डायबिटिक की कोई भी गोली खा रहा है और शुगर को कंट्रोल कर रहा है या खून की शक्कर को मेंटेन कर रहा है, कोई महान काम नहीं कर रहा है, अपने शरीर को अंदर से खोखला बना रहा है। बात गहरे से समझना, मैं क्यों ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। ये आज तक हमारे साथ शायद अनजाने में हो रहा था, गलतफहमी से हो रहा था, क्योंकि हम मान चुके थे, जो डॉक्टरों ने हमको आज तक बताया था कि खून में जो शक्कर बढ़ी है वो सिर्फ गोलियां खाने से कंट्रोल में आएगी। लेकिन उन्होंने ये बताना चाहिए था कि ये गोलियां बंद हो सकती है, आप ऐसे ऐसे चीजें करो। हम उनके कस्टमर है, शायद वो कस्टमर गंवाना नहीं चाहते, मजबूरन ये मुझे बोलना पड़ रहा है। सच्चाई तो आपको पता है, एलोपैथी की न जाने कितनी सारी साइड इफेक्ट है। कौन सा एमबीबीएस वाला डॉक्टर आपको बोलता है कि ये साइड इफेक्ट, इसको मत खाइए? ये हमारी मजबूरी है,
ये हमारा हमारा अज्ञान है, जो भी है। अभी कम से कम इस सेशन के बाद आप डायबिटीज वाले गलत फहमी से बाहर आएंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे। दोस्तों 22 करोड़ लोग, 22-25 करोड़ लोग आज भारत में पीड़ित है डायबिटीज से। और ये डायबिटीज अकेली नहीं आती है, बात समझे गहराई से। किडनी, लिवर, लंग्स, हार्ट, आईज, ब्रेन सबको डैमेज करते आ रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ कस्टमर ना बने, सही पेशेंट बने। और पेशेंट से आपको बाहर निकलना है, पेशेंट नहीं रहना आपको, राइट। गहराई से समझना, 1.25 लाख करोड़ दवाई पे खर्च हो रहा है बेमतलब का। और उसके साथ साथ, मतलब उसके बावजूद बोलूंगा, साथ नहीं, उसके बावजूद एक व्यक्ति की मौत हो रही है आज भारत में हर 1 मिनट में। WHO कहता है कि हम तो कैपिटल बन चुके हैं, डायबिटीज कैपिटल, मतलब पूरे विश्व का कैपिटल बन चुके हैं। शर्मनाक बात है, ये शर्मनाक बात है। गौर से समझना इस बात को। WHO बोल रहा है कि अगले 14 साल में, मतलब 2040 में, 2040 में भारत की आधी लोक संख्या डायबिटिक होगी। आधी, अभी के हिसाब से अगर देखेंगे तो 70, 75 या 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोग भारत के डायबिटिक होने वाले अगले 14 साल में। सिर्फ एक बनवास बाकी है, बस 14 साल का बनवास बाकी है। और ऐसे निकल जाएगा माय डियर फ्रेंड 14 साल। कोविड से अभी 6-7 साल तो निकल गए, ऐसे निकल गए, तो 14 साल जाने में कितना देर लगेगा। बात समझिए गहरे से। अभी भी हम कोविड को मतलब भूले नहीं है, ऐसा लगता है अभी भी कोविड होके चला गया, अभी भी लोग कोविड के ट्रॉमा में है। बात समझिए गहरे से, अगले 14 साल में भारत की आधी लोक संख्या, जनगणना, जनसंख्या क्या होने वाली है? डायबिटिक होने वाली है। हमें किसी महायुद्ध की जरूरत नहीं है भारत की आधी लोक संख्या को रफा दफा करने के लिए। बात समझे गहराई से, मैं क्यों इतना ओपनली बात कर रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड दिस। हमारी आधी लोक संख्या किसी देश की ताकत की वजह से नहीं जाने वाली, कम नहीं होने वाली, यही बीमारी से कम होने वाली शायद। और ऐसा ना हो, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में ये पहली कंपनी है, फर्स्ट कंपनी। 30 साल में एक भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी नहीं है जो डायबिटीज रिवर्सल के ऊपर काम कर रही है। माय वेलनेस नेचर क्योर एक ऐसी कंपनी है जो डायबिटीज रिवर्सल के ऊपर काम कर रही है। ये 70 करोड़ तक हमको पहुंचना ही नहीं है, उसके लिए हम काम करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। यस और नो? डेफिनेटली। सो आप सबने आज तक एक चीज समझ लिया है, या फिर मैं कहूंगा कि जान लिया है, पहचान लिया है कि हमारे खून में जो शक्कर बढ़ी है वो प्रॉब्लम है। यस और नो? यस नो टाइप करिए। चलिए यस नो टाइप करिए आप चैट में, थोड़ा सा यस नो टाइप करिए। हमारे ब्लड में, हमारे खून में जो शक्कर बढ़ी है वो दिक्कत है। यस और नो? प्रॉब्लम है कि नहीं? हमारे खून में शक्कर बढ़ रही है, प्रॉब्लम है कि नहीं? चलो टाइप करिए माय डियर फ्रेंड्स। हाफ सेंचुरी पे आ चुके हम, चलो टाइप करिए। वेरी गुड। हमारे खून में जो शक्कर बढ़ी है वो प्रॉब्लम है। यस और नो? ओ यस 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 कह रहे हो, ओके फाइन। ये बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा, अरे मैं क्या बोलूं माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमारे शरीर में बढ़ी हुई शक्कर समस्या नहीं है, ये लक्षण है, ये सिम्टम है कि हमारे खून में शक्कर बढ़ी है, ये लक्षण है। और एलोपैथी लक्षण के ऊपर ही काम करता है, उनकी मजबूरी है, उनका ये साइंस है कि वो लक्षणों के ऊपर ही काम करते हैं। वो मूल कारण जो होता है, रूट कॉज जिसको हम बोलते हैं ना, उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। टमाटर की कहानी है ना। टमाटर की कहानी क्या है? मेरी अभी मान लीजिए 5 एकड़ की खेती है, जो भी 1 एकड़ 5 एकड़ की जो भी खेती है, आपकी या मेरी जो भी है, और उसमें हमने टमाटर बीज बोया है या टमाटर की खेती कर रहे हैं। कुछ महीनों के बाद टमाटर निकालने की फेज में, यानी फसल काटने की स्टेज में आ चुके हैं। 2 दिन में हमको टमाटर मार्केट में भेज दो। यस और नो? 2 दिन में हमें क्या करना है? टमाटर को मार्केट में भेजना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अगर आप ये बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो आप जरूर देखेंगे कि भाव कहां पे क्या चल रहा है। तो आपके खेती से मान लीजिए 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, जहां जहां पे भी अच्छी मंडी है, वहां पे आप जरूर 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 चेक करेंगे कि भाव क्या चल रहा है। यस और नो? बाजार भाव जिसको हम बोलते हैं, क्या चल रहा है। और अगर मान लीजिए आपको यह पता चले कि 3-4 दिन से बार बार लगातार
टमाटर का भाव नीचे 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 आ रहा है, यानी गिर रहा है, तो अभी तो हम टेंशन में आ गए। मान लीजिए अभी तक आपने, उस दिन तक आपने 25,000 रुपया खर्चा किया था उस खेती के ऊपर, टमाटर की खेती के ऊपर, और मान लीजिए उसको निकालने के लिए जो मजदूर लगाएंगे, और मान लीजिए डीजल का खर्चा करके जो अगर मार्केट में भेजना है, मान लीजिए इसके लिए और एक 15,000 रुपये खर्चा आने वाला है, ऐसा पकड़ के चलते हैं, तो टोटल खर्चा होने वाला है 40,000। तो मेरी ये उम्मीद रहेगी कम से कम मुझे 50,000 तो मार्केट से आने चाहिए, ये सर नो, क्योंकि 25 ऑलरेडी मैं खर्च कर चुका हूँ, अगले 15,000 खर्च करूंगा, टोटल 40,000 हो जाएगा, और मार्केट से मुझे कितना आना चाहिए, 50,000। और मेरा जो टमाटर का जो खेती मैंने, या जो भी मेरे फसल आई है हाथ में, उसका कैलकुलेशन करने के बाद ये पता चलता है कि मंडी में भेजने के बाद मुझे हाथ में 20,000 रुपये आने वाला है। हेलो, तो मैंने ऑलरेडी 25,000 खर्चा किया, उस पर 15 और करूंगा, यानी 40,000 रुपया हो जाएगा, और मंडी से आने वाला है मुझे 20,000 रुपया। तो मेरा खर्चा कितना हुआ, मतलब नुकसान कितना हुआ, 20,000। तो शायद ये मेरा फैमिली में डिसीजन हो सकता है कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो ऐसे, खाद हो जाएगा वो, ये सब लोग सिंचाई ऐसे ही कर लेंगे, यानी नुकसान में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। अभी मुझे गौर करके थोड़ा सा ध्यान से जवाब दीजिए, क्या हमारी टमाटर की जो फसल हमने ली थी, टमाटर प्रॉब्लम है या टमाटो की खपत नहीं हुई ये प्रॉब्लम है? हेलो, गौर करिए इस बात पे। मेरा सवाल बहुत सीधा साधा सिंपल है, लेकिन बहुत अहम है। क्या टमाटर प्रॉब्लम है कि टमाटर की खपत नहीं हुई वो प्रॉब्लम है? आप चैट में टाइप करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, बी अटेंटिव। बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल है। टमाटर प्रॉब्लम है कि टमाटर की खपत नहीं हुई वो प्रॉब्लम है? टमाटर प्रॉब्लम यानी ए, टमाटर की खपत नहीं हुई यानी बी। ए एंड बी भी टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप करिए करिए करिए, कमन 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 कमन। टमाटर प्रॉब्लम है कि टमाटर की खपत नहीं हुई वो प्रॉब्लम है? यस माय डियर फ्रेंड्स, बी, खपत नहीं हुई, बी, ओके। यस माय डियर फ्रेंड्स, बात एकदम सीधी सिंपल है, और इसको हम रिलेट करेंगे हमारी ब्लड शुगर से। बी, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन, गुड। अभी बात समझिए गहरे से माय डियर फ्रेंड्स। टमाटर प्रॉब्लम होता तो हम लगाते ही नहीं, हम उगाते ही नहीं, उसको फसल ही नहीं लेते अगर टमाटर प्रॉब्लम है, राइट? तो तंबाकू की तो खेती है ही नहीं, ये सर नो। बात समझिए, टमाटर की खपत नहीं हो पाई वो प्रॉब्लम है। ठीक उसी प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, हमारे खून में जो शक्कर की मात्रा जो बढ़ रही है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ एक लक्षण है। टमाटो की खेती प्रॉब्लम नहीं है, खपत नहीं हुई प्रॉब्लम है। ठीक उसी प्रकार खून में जो शक्कर बढ़ी है वो प्रॉब्लम नहीं है, उसकी शरीर में खपत नहीं हो रही है वो प्रॉब्लम। और खपत कहां पे हो रही है? खपत हो रही है हमारी कोशिकाओं में, खपत हो रही है हमारी कोशिकाओं में। तो कुछ ऐसी गड़बड़ हो चुकी है कि हमारे कोशिकाओं में जाने के बाद या जा नहीं पा रही है शक्कर, और खपत नहीं हो पा रही है, और उसी की वजह से खून में शक्कर क्या हो रही है? बढ़ रही है। और हमें लक्षण जो दिख रहे हैं ना, उसी को हम बीमारी मान के बैठे हैं, और एलोपैथी लक्षणों के ऊपर काम करते हैं। उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने जो पढ़ा है, उन्होंने जो प्रैक्टिस की है वही आपके साथ कर रहे हैं, तो उनको दोष देने की जरूरत नहीं। दोष हमारा है कि हम एलोपैथी के पास गए। हेलो, तो उनका जो धर्म था कि लक्षण दिख रहे तो लक्षण को कम करो, लेकिन वो शरीर की तरफ नहीं देख रहे, वो सिर्फ खून की तरफ देख रहे, खून की शक्कर को कम करो। और एक तरफ से उनका भी सही है, क्योंकि नहीं तो आप मर जाएंगे, अगर दवाई वो शुरू नहीं करेंगे तो मर ही जाएंगे, राइट? तो चलिए, अहम सवाल यह है कि हमारी कोशिकाओं में शक्कर की मात्रा या शक्कर की खपत क्यों नहीं हो रही है? 3 यहाँ पे आपको कोशिका दिखाई गई है। एक है इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज। इसका कारण समझेंगे। इंसुलिन संवेदनशीलता का मतलब है इंसुलिन सेंसिटिव, यानी क्या है? ग्लूकोज की खपत अगर हमारे कोशिकाओं में होनी है तो उसके लिए चाहिए एक चाबी, और चाबी का नाम है इंसुलिन। अभी खून में जो शक्कर कोशिकाओं तक पहुंचती है उसके साथ साथ क्या पहुंचता है? इंसुलिन भी पहुंचता है। इंसुलिन का काम कुछ नहीं है, सिर्फ ताला खोल के देना है कोशिकाओं का, और शक्कर अंदर चली जाती है। शक्कर अकेले अंदर नहीं जा सकती, सिंपल। तो खून की शक्कर को अगर कोशिकाओं में जाना है तो इंसुलिन चाहिए। अगर इंसुलिन की मात्रा सही हमारे शरीर में तैयार हो रही है और ग्लूकोज के लिए अगर दरवाजा खोल के दे रही है, तो हम इंसुलिन सेंसिटिव है, इंसुलिन संवेदनशील है।
और अगर मान लीजिए किसी कारणवश हमारे रहन सहन, गलत रहन सहन की वजह से, जिसको सीडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं, पिज्जा खाने से, बर्गर खाने से, बेकरी प्रोडक्ट खाने से, नॉनवेज ज्यादा खाने से, दूध का सेवन एक उम्र के बाद ज्यादा करने से, किसी भी प्रकार की व्यसनीयता करने से हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ गया, हमारा मेडिटेशन ना करना, हमारा कसरत ना करना, व्यायाम जिसको हम बोल रहे हैं, राइट, योगा अभ्यास ना करना, मेडिटेशन नहीं करना, ठीक ठाक नींद नहीं लेना, हमेशा चिंताग्रस्त रहना, ऐसी काफी सारी चीजों की वजह से हमारी लाइफस्टाइल, रहन सहन जो बिगड़ चुका है, उसकी वजह से होता क्या है, हमारे शरीर में पैनक्रियाज यानी स्वादुपिंड के माध्यम से इंसुलिन तो आता है, बनता है, खून से शक्कर भी आती है कोशिकाओं तक, लेकिन कुछ कारण की वजह से कोशिकाओं को समझ ही नहीं पाता कि इंसुलिन आ चुका है, दरवाजा खोल रहा है, तो वो खोलते ही नहीं है। उसको कहा जाता है इंसुलिन प्रतिरोधकता या इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमारे खून में शक्कर जो बढ़ रही है वो प्रॉब्लम नहीं है, खपत कहां हो रही है, हमारी कोशिकाओं में खपत होती है, लेकिन कोशिकाओं का दरवाजा अगर खुलेगा ही नहीं इंसुलिन से, तो खपत कैसे होगी शुगर की, ग्लूकोज खपेगा कैसे, उसकी बिक्री कैसे करेंगे हम, मतलब हमारे खून में कैसे वो चला जाएगा, या खून से कोशिकाओं में कैसे चला जाएगा, ऊर्जा कैसे मिलेगी। नॉर्मली अगर ब्लड में शुगर ज्यादा है, यानी हमारे शरीर में अगर शक्कर ज्यादा है, तो ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए थी डायबिटिक वालों में, लेकिन वो तो ज्यादा कमजोर होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी खपत ही नहीं हो रही है। आप किचन में सारा रसोई का खाना ला के रखेंगे, पकाएंगे नहीं तो चलेगा, पकाना जरूरी है। वैसा पकता कहां पे या ग्लूकोज, हमारी कोशिकाओं में पकता है, वहां से ऊर्जा मिलती है हमें। अभी मैं अगर हाथ पैर भी हिला रहा हूं, अगर कोई भी चीज कर रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं, हमारी ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है, और वो शुगर की वजह से, माय डियर फ्रेंड्स। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर हो गया तो शुगर की खपत नहीं होती है, यानी ऊर्जा तैयार नहीं होती है। डायबिटीज की केस में क्या है, कुछ कोशिका रेजिस्टेंस में होती है और अगले स्टेप में चली जाती है कि वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करती, या वो इंसुलिन को क्या बोल सकते हैं, उसको प्रतिसाद ही नहीं देती बिल्कुल भी, राइट, वो रिएक्शन ही नहीं देते, रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, दरवाजा खुलता ही नहीं है, तो डायबिटिक हो जाता है इंसान। और डायबिटिक होने की वजह से क्या होता है, हमारे स्वादुपिंड यानी पैंक्रियास के ऊपर भी लोड आता है कि चलो हमारा जो ग्लूकोज है उसकी खपत नहीं हो रही है, तो एक इंसुलिन को लाया जाता है, उससे काम नहीं बनता है तो दूसरे इंसुलिन को लाया जाता है, उससे काम नहीं होता तो तीसरे इंसुलिन से लाया जाता है। अभी समझिए बात को, एक ग्लूकोज था, एकदम साधारण लैंग्वेज में बात कर, एक ग्लूकोज था, उसको उसकी खपत करने के लिए 3 इंसुलिन आ गए, और उससे काम नहीं चला तो चौथा इंसुलिन भी आ गया। अभी मुझे बताइए, एक ग्लूकोज था, 4 इंसुलिन आ गए, हमारे शरीर में शक्कर बढ़ रही कि इंसुलिन, हेलो, हमारे शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ रही है या इंसुलिन की मात्रा बढ़ रही है? इंसुलिन की मात्रा बढ़ रही है, और हम गोलियां कौन सी ले रहे हैं, शक्कर बढ़ी है खून में उसको कम करो, शक्कर बढ़ी है उसको कम करो। मुख्य कारण जो है, या जो मेन रीजन है, जो मूल कारण जिसको हम बोलते हैं, वो तो इंसुलिन का प्रॉब्लम है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। और हमारा जो पैनक्रियास, स्वादुपिंड, बीटा सेल जो है ना, उसको एक लाइफ मिला हुआ है, जैसे हमारी 2 व्हीलर 4 व्हीलर बैटरी होती है ना, उसका एक लाइफ होता है, वैसे हमारे पैनक्रियास में जो बीटा सेल, उसका एक लाइफ है। उनको पूरे जीवन में कितना इंसुलिन बाहर निकालना या प्रोड्यूस करना है ना, उसको एक समय है, उसकी एक क्वांटिटी निर्धारित की है भगवान ने, और वो अगर खत्म हो जाता है तो डायबिटिक पेशेंट्स में बाहर से इंजेक्शन देना पड़ता है। बात समझो, तो बैटरी खराब होने से पहले, यानी बीटा सेल खराब होने से पहले हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और इसीलिए हम बोलते हैं डायबिटिक पेशेंट को 2 ही बार भोजन करना है 24 घंटे में, 2 टाइम्स मील अ डे, 2 बार ही मुंह खोलना है खाना खाने के लिए, नाश्ता तो बिल्कुल करना नहीं डायबिटीज पेशेंट ने। इसके बारे में हम गाइड करेंगे, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, क्या करना क्या नहीं करना, कितना करना, मतलब क्या है, क्या खाना क्या नहीं खाना, कितने बजे खाना, कितना खाना है, कितने बार खाना है, ये सब हम आपको टेंशन नहीं, हाँ, हम आपको बताने वाले हैं। अगले 6 महीने के लिए आप हमारे साथ जुड़ेंगे, ओके। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अभी मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के खून में शक्कर 350 है, और उसको मेडिसिन बोला है, तो मेडिसिन जरूर लेगा, वो लेना ही चाहिए, इमरजेंसी के लिए होता है एलोपैथी। मैं एलोपैथी के खिलाफ नहीं हूं, अगर ये इंसान अगर एलोपैथी की गोली शुरू ना करे तो मर ही जाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी लाइफस्टाइल इतना बिगड़ चुका है कि उसको गोलियां खानी पड़ रही है, तो गोली नहीं खाएगा तो मरेगा इंसान, तो गोली तो उसको खाना ही खाना है।
एलोपैथी की दवाई आप तुरंत बंद नहीं करेंगे, नहीं तो ये मीटिंग खत्म होने के बाद कोई सोचेगा अरे यार एलोपैथी का तो प्रॉब्लम है, कल से गोलियां नहीं खाऊंगा। सॉरी, आपको गोलियां तो अभी खानी पड़ेगी। अभी तो फायर फाइटिंग चालू है आपके शरीर में, इमरजेंसी है, आप सलाइन पे है ऐसा मान के चलिए, राइट। सलाइन का मतलब आप समझ गए, इमरजेंसी है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, एलोपैथी की गोली अभी आप नहीं बंद कर सकते, हम जरूर बंद करेंगे उसको, राइट। स्टेप बाय स्टेप बंद करेंगे, उसका प्रोसीजर है, चिंता ना करें। हमको तो औषधि से, आपको दवाई से मुक्ति दिलानी ही दिलानी है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझते कि ये गोलियां कर क्या रही है, ओके, और क्यों इससे बाहर आना है। किसी मरीज में अगर 350 की शक्कर है और उसको करनी है 100, तो उसके लिए गोलियां दी जाती है, वेरी गुड। गोली देने के बाद 350 की शक्कर 100 हो गई, का मतलब क्या है, 3.5 ग्राम शक्कर जो थी हमारे 1 लीटर खून में, उसको 1 ग्राम किया गया, ओके, वेरी गुड। तो ये 2.5 ग्राम 1 लीटर का, और 5 लीटर में तकरीबन 15 ग्राम शक्कर, 14-15 या 10-12 ग्राम जो भी है, 10-12 ग्राम शक्कर गई कहां पे, वो बाहर नहीं गई है हमारे शरीर से, शरीर में तो कहां जाएगी, वो हमारी कोशिकाओं में जाएगी, हमारे लीवर में स्टोर होगी, चर्बी स्वरूप में स्टोर होगी, राइट। और कुछ शक्कर हमारे पेशाब के माध्यम से बाहर जाएगी। आप कहेंगे बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाएगी, स्टोर नहीं होगी। जितनी ज्यादा पेशाब के माध्यम से बाहर जाएगी उतनी वो किडनी को डैमेज करेगी। ज्यादातर पेशेंट्स डायबिटीज वाले, जिनको ऐसी दवाई दी जाती है कि ब्लड की शुगर पेशाब से निकल जाए ज्यादा, तो किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, डायलिसिस पे इंसान चला जाता है, फेल भी हो सकती है किडनी। हेलो, तो गौर करिए, कोई महान काम नहीं कर रहे कोई भी इंसान, अगर वो डायबिटीज की गोलियां खा रहा है, वो ऑलरेडी अपने अलग अलग अंगों को खराब कर रहा है, राइट। सो इसके ऊपर हमें उपाय जरूर करना है, राइट। जो ज्यादा शक्कर है तो औषध लिया जाता है, औषधि इसके माध्यम से कम की जाती है, लेकिन वो हमारे अलग अलग अंगों में अभी भी स्टोर होती जा रही है, और जिस किसी अंग में वो स्टोर हो रही है उसको खराब करेगी। इसका एक प्रैक्टिकल डेमो देता हूं। आप कहेंगे आप मोटिवेशन के लिए कुछ भी बोलेंगे, मैं एक आपको डेमो देता हूं। आप क्या करेंगे, आज रात को सोते समय आपके तलवे के ऊपर है ना, आपके हाथ में थोड़ा सा शक्कर लेंगे, सोते समय बोल रहा हूं, सोते वक्त है ना, राइट। तलवे पे क्या करेंगे, आप थोड़ा शक्कर लेंगे, अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे, और मुट्ठी रात भर बंद रखने के लिए उसको बांध के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, बांध के रखिए। सुबह उठने के बाद आप मुट्ठी खोलने की कोशिश करें, कोशिश बोल रहा हूं मैं, तुरंत ना खोले, क्योंकि अगर आप तुरंत खोलेंगे तो जख्म हुई आपको समझ में आएगी, और वो जख्म शायद अपनी चमड़ी को उखेड़ देगी। 1-2 ग्राम शक्कर हमने तलवे पे रखी है रात भर, सिर्फ 6-7-8 घंटे। दूसरे दिन सुबह जब आप अपना तलवा या अपना हाथ खोलेंगे, तो अपना चमड़ा जो है ना, वो शक्कर की वजह से खराब होता है, वो चमड़ा निकल आता है बाहर। माय डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली ट्राई करो। और लोग 3 साल से, 5 साल से, 12 साल से दवाई खा रहे, सोचो अंदर अपना शरीर खोखला हो रहा है, काफी सारा इन्फ्लेमेशन हो गया है, काफी सारे जख्में हमारे शरीर के अंदर हो चुकी है, राइट। तो पहला दिमाग से बात निकाल दो कि डायबिटीज की गोली शुरू है एलोपैथी वाली, मतलब ओके काम, बिल्कुल ओके काम नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। अभी मान लीजिए जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक है, उनकी तो टेस्ट उनने करी है, राइट, फास्टिंग शुगर करी होगी, ओके, एक या फिर HbA1c भी करी होगी, फाइन। अगर HbA1c हमारा 5.7 से ऊपर है तो हम डेंजर जोन पार कर चुके हैं, प्री डायबिटिक या डायबिटिक आप है, राइट। फास्टिंग शुगर और PP शुगर के बारे में तो आप सबको पता है, मैं उसमें डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन एक अहम चीज है, वो क्या है, फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट क्यों करनी चाहिए। फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फास्टिंग इंसुलिन का मतलब है हम कुछ भी नहीं खाए, मतलब रात को खाना खाए, शाम को है, रात को नहीं, शाम को 6-7 बजे 8 बजे हमने खाना खाया, और उसके बाद 12 घंटे के बाद हम लेबोरेटरी में जाएंगे, लैब टेस्टिंग के लिए जाएंगे, और हम फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करेंगे। फास्टिंग इंसुलिन बोल रहा हूं, ब्लड शुगर नहीं बोल रहा हूं, ये खून से ही होगा, लेकिन फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट बोलेंगे हम उनको। काफी सारे तालुका प्लेस पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो ये टेस्ट होती भी नहीं है, किसी और शहर में भेजी जाती है, काफी बार ऐसा देखा गया है। लेकिन ये फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करने के बाद अगर आपको पता चलता है कि आपका फास्टिंग इंसुलिन अगर 10 से आगे बढ़ चुका है, तो आप डेंजर जोन में जा चुके हैं, राइट। और अभी आपको शुगर की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर ये आंकड़ा 10 से आगे जा चुका है,
तो लव स्टोरी में है, बंदा लव स्टोरी में है, अभी सगाई नहीं हुई है, लैब में पता नहीं चल रहा है कि शुगर है हमारी डायबिटिक ब्लड में, राइट, वो तो सगाई में पता चलता है। लेकिन सगाई से पहले जो 3-4 साल, 5 साल, 2 साल, जो लव स्टोरी के दरमियान जो हमारे शरीर में हलचल हो रही है ना, वो कैसे पता चलेगी? ये शायद आपको सवाल आया होगा पहले जब हमने लव स्टोरी की बात करी थी, सगाई की बात करी थी। सो ये इसको कहते हैं फास्टिंग इंसुलिन। आज शायद आपको कोई ब्लड की बीमारी नहीं है, कोई ब्लड में शुगर बढ़ा हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अगले 2 साल, 3 साल या 5 साल में अगर आपको डायबिटीज होने वाला है तो ये फास्टिंग इंसुलिन से पता चलता है। ये डॉक्टर लोग बताने चाहिए लेकिन बताते नहीं, माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहिए उन्होंने, राइट, नहीं बताते। क्यों? आप उनके कस्टमर हैं। और मैं बता रहा हूं कि सारे डॉक्टर ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर तो ये देखा गया है। नहीं तो 1.25 लाख करोड़ की दवाइयां की खपत नहीं होती भारत में, 1.25 लाख करोड़ की खपत हो रही है, राइट। कुछ तो गलत हो रहा है कि नहीं माय डियर फ्रेंड्स, राइट। अब ये फास्टिंग इंसुलिन किसने करनी चाहिए? जिसके पेट की चर्बी बढ़ चुकी है, वजन अपने उम्र और हाइट के हिसाब से है ना, अगर ज्यादा है हमारा वजन तो आपको ये टेस्ट करनी ही करनी है, राइट। आपका वजन बढ़ा हुआ है, पेट के अलग अलग अंगों में, राइट, चर्बी अगर बढ़ चुकी है तो करना है। अगर हमारे फैमिली में किसी को ऑलरेडी डायबिटीज है तो आपको ये टेस्ट करना, सेफ्टी हो जाएगा, राइट। जरूरी नहीं कि आपको भी होगा, लेकिन सेफ्टी के लिए आपको करना है। अगर आपकी शुगर या HbA1c थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे आ चुकी है, अभी बड़ी नहीं लेकिन बॉर्डर लाइन पे आ चुकी है, तो फास्टिंग इंसुलिन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर हमेशा थकावट महसूस कर रहे हैं, राइट, बार बार खाने की इच्छा हो रही है और उसमें मीठा खाने की इच्छा हो रही है, तो समझ लेना कि हम क्या है, लव स्टोरी में आगे जा चुके हैं। अगर हमें अभी शुगर की कोई तकलीफ नहीं है लेकिन ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, थायराइड जैसा प्रॉब्लम, PCOS जैसा प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए कुछ ब्रेन का स्ट्रोक भी थोड़ा सा लग चुका है, किडनी स्टोन हो चुका है, हेलो, पचन की समस्या है, पैरालिसिस का एक हाथ स्ट्रोक आ चुका है, हार्ट की दिक्कत हो चुकी है, लेकिन अभी शुगर नॉर्मल बता रहा है, तो समझ लेना ये डेंजर जोन में आ चुके हैं और ये समझते हैं फास्टिंग इंसुलिन की वजह से। सो ये इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें 4 स्टेजेस होती है। एक तो सामान्य है, मतलब एवरीथिंग इज नॉर्मल। फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस, जहां पे ये शुरुआत हो चुकी है और वो हमें रीडिंग से पता चलता है कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस में है कि प्री डायबिटिक में चले गए हैं या डायबिटीज में है। तीनों मात्रा हमें समझ में, तीनों तरीके से हमको समझ में आता है। तो दोस्तों ये फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करना चाहिए। किन्होंने करना चाहिए मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगर ये रीडिंग हमारा अगर 5 से नीचे आता है तो समझे ठीक ठाक है, बढ़िया, फैंटास्टिक, गुड। ये 5 से 10 है तो समझ लेना थोड़े बहुत लक्षण आपको दिखना शुरू हो जाएंगे डायबिटीज वाले, ओके। जैसे हाथों पैरों में झंझनाहट होना, राइट, थकावट महसूस होना बिना कारण, हम मतलब कोई कारण नहीं है, ज्यादा थकावट हो जाती है, भूख ज्यादा लग रही है ना, ये सारी चीजें। अगर 10 से 15 है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की शुरुआत हो चुकी है, 15 से आगे जा चुके हैं तो आप डायबिटिक या प्री डायबिटिक जरूर है माय डियर फ्रेंड्स। और काफी सारे लोग तो हमने ये देखे कि उनकी शक्कर कि 200-250 के आसपास है, लेकिन बोले नहीं अभी मेरी मेंटेन्ड है शुगर, तो अरे मेंटेन कहाँ पे, ये तो ऑलरेडी डबल हो चुकी है शक्कर। और कुछ लोग तो दवाई बिंदास बंद कर देते हैं, ये गलत बात है। डॉक्टर ने आपको दवाई शुरू कर दी और अपने आप ही बंद कर रहे हो, क्यों? क्योंकि मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। भैया आपको पता है अंदर लव स्टोरी शुरू है या सगाई हो चुकी है और ऐसे ही घूम रहे हो आप किसी के साथ भी, ऐसा नहीं करना है। अगर गोलियां शुरू करी है तो चिंता ना करें, अगले 6 महीने में इसको स्टेप बाय स्टेप तो पूरा निकाल बाहर करेंगे आपके शरीर से, टेंशन मत लो। लेकिन अपने मन से नहीं करना है, आपका ही डॉक्टर आपकी दवाइयां बंद करेगा, उसका टेंशन मत लीजिए, राइट। तो जान लीजिए कि डायबिटीज रिवर्स होता है, डायबिटीज रिवर्स होता है। नेचुरोपैथी के माध्यम से हम इसको करेंगे। एलोपैथी से कभी भी हमारी बीमारी ठीक नहीं होने वाली, ना ही हमारी दवाइयाँ कांस्टेंट रहेगी, हमारी दवाई कम नहीं होगी, बल्कि दिन ब दिन, महीना महीना या साल साल ये बढ़ते जाने वाली है, राइट। और दवाई के साइड इफेक्ट्स होंगे वो तो बात अलग ही है, दवाई के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो तो अलग है, लेकिन ये शक्कर की मात्रा हम खून से जो कम कर रहे हैं वो शरीर में बढ़ा रहे हैं, उससे दिक्कत बहुत ज्यादा है, उससे दिक्कत बहुत ज्यादा है। सो एलोपैथी का रास्ता हम नहीं अपनाने वाले, हम अपनाएंगे प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी के माध्यम से, ओके, जिसमें हम आपको कुछ प्रोटोकॉल भी बताने वाले हैं कि क्या करना है। अगले 4 से 6 महीने आप हमारे साथ काम करेंगे,
आप अकेले नहीं है, ये लड़ाई जो है ना, ये आप अकेले नहीं लड़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे साथ लड़ेंगे आप। ओके, तो हम 6 महीने का आपको पर्सनल कोचिंग देने वाले हैं, पर्सनल कोचिंग देने वाले। इसमें पहला क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी होगा, यानी आपको जो भी चीज हम लाइफस्टाइल करेक्शन के लिए बताने वाले वो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये हम आपसे करवा के लेंगे, इसका अकाउंटेबिलिटी हम रखेंगे, राइट। क्योंकि देखिए, एक डायबिटिक व्यक्ति है जिसको दूसरी कोई बीमारी नहीं है, उसका केस अलग है। एक डायबिटिक पर्सन है जिसको ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत है, तो उसका केस अलग है। एक डायबिटिक पेशेंट है, महिला है, उसको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, राइट, वो मेनोपॉज के दरमियान आ चुकी है, तो उसको अलग तरीके से हैंडल करना होता है। एक डायबिटिक पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक आ चुका है, उसकी केस अलग तरीके से लेनी है। एक डायबिटिक है, 4-5 बीमारियां साथ है ना, वो लेके आगे जा रहा है, उसकी केस अलग है। तो एक थंब रूल के हिसाब से हम आपको जूम के माध्यम से जरूर बताएंगे कि हर एक पेशेंट ने क्या करना चाहिए। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, होगा तो फायदा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा हमको पर्सनल लेवल पे भी आपको टच करना पड़ेगा, राइट। हम रेगुलर फॉलोअप लेंगे आपसे, टेलीफोन के ऊपर और जूम के ऊपर आपका रेगुलर फॉलोअप लेंगे, पर्सनली टच करेंगे आपको, राइट। व्यक्तिगत रूप से आपको मार्गदर्शन होगा, आपका मेंटल इमोशनल बैलेंस या वेलबींग रखने के लिए हम आपके साथ काम करेंगे। यानी सारे एंगल्स को देखते हुए, खाली ब्लड शुगर को ना देखते हुए, बाकी भी चीजों को देखते हुए हम आपके लाइफस्टाइल में करेक्शंस करें। कोई नौकरी करने वाले इंसान हो सकते हैं, कोई खेती करने वाले इंसान हो सकते हैं, कोई बिजनेस करने वाले हो सकते हैं, कोई मार्केटिंग करने वाले हो सकते हैं, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, हाउसवाइफ है। हर एक का केस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, तो हम पर्सनली आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा वो देखेंगे। और हम जिद पकड़ चुके हैं कि जो भी इंसान हमारे साथ इस मिशन में शामिल होगा, उनको उनकी डायबिटीज रिवर्स करा के देना ही है। और डायबिटीज रिवर्स का मतलब है कि बीमारी से मुक्ति, दवाइयों से मुक्ति, हमारे सप्लीमेंट से भी मुक्ति, क्योंकि शुरुआत में सप्लीमेंट तो आपको लेना ही है, राइट। सप्लीमेंट 50% काम करेगा, हमारा पर्सनल कोचिंग काउंसलिंग मार्गदर्शन 50% काम करेगा। सो 50-50 ऐसा मिलके काम होगा दोस्तों। और यही डायरेक्ट सेलिंग में कोई नहीं कर पा रहा है, इसीलिए रिवर्स के ऊपर कोई काम नहीं करता है। ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो, ये सप्लीमेंट ले लो, वो सप्लीमेंट ले लो, ये लिक्विड ले लो, वो सॉलिड ले लो, ये कैप्सूल ले लो, शुगर कंट्रोल करने के पीछे पड़े हुए। हमें दवाई मुक्त होना है। डायबिटीज रिवर्स का मतलब पता है आपको क्या है? GTT पास करनी है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को आपको पास करना है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, GTT। इसका मतलब मैं बताता हूँ, 4-6 महीने के बाद, किसी को 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, 6 महीने से ज्यादा शायद नहीं लगेगा। बहुत क्रिटिकल केस है तो ही 6 महीने से आगे जाएगा कोई इंसान रिवर्स करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही होगा। दोस्तों, जब भी आपका डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा, आप किसी एलोपैथी की गोली नहीं खा रहे, हमारा जो सप्लीमेंट है वो भी नहीं खा रहे, आप नॉर्मल फूड आप खा रहे हो, राइट। और आपकी ब्लड शुगर लेवल मेंटेन्ड है, आप इंसुलिन सेंसिटिविटी की तरफ जा चुके हैं। जैसे बचपन से डायबिटीज होने तक का जो सफर था, वैसे ही आपका शरीर अभी बिहेव कर रहा है, बर्ताव कर रहा है दोस्तों। फिर हम आपको 1 महीने के बाद, ये सब होने के बाद 1 महीना, मान लीजिए 6 महीने में आपके सारा कार्यक्रम हो गया, दवाई मुक्त हो गया, उसके बाद 1 महीना हम आपको मॉनिटर करेंगे, यानी 7वें महीने के बाद हम आपको देंगे 75 ग्राम ग्लूकोज यानी शुगर खाने के लिए, एक ही समय पे देंगे, 1 सिटिंग। बैठे बैठे आपको 75 ग्राम शक्कर खानी है। 2 घंटे के बाद आपको ब्लड टेस्ट कराना है, और ये ब्लड टेस्ट करने के बाद अगर आपकी ब्लड शुगर 200 से नीचे है, सोचो पूरे हफ्ते की शक्कर एक ही समय पे दे रहे हैं, और आपका शरीर इसको पचा रहा है, इसकी खपत हो रही है, और इसीलिए शुगर लेवल कितनी है, 200 से नीचे है। 75 ग्राम शक्कर खाने के बाद, ये खाना खाने के बाद नहीं बोल रहा हूँ, शक्कर खाने के बाद बोल रहा हूँ, 75 ग्राम शुगर, 75 ग्राम शक्कर खाने के बाद बोल रहा हूँ। आपकी बॉडी में जो ब्लड शुगर है वो अगर 200 से नीचे है तो आप GTT पास हो गए, आपको सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा कि आप GTT पास कर चुके हैं, यानी डायबिटीज रिवर्स हो गया है। इसको कहते हैं डायबिटीज रिवर्सल। यानी कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करें, ब्लड शुगर को मेंटेन करें, नहीं माय डियर फ्रेंड्स, हम वैसा काम नहीं करें। माय वेलनेस नेचर केयर उस हद तक आपके साथ काम करेगा, राइट। तो शुरुआती दिनों में हम क्या करेंगे, आपकी सारी जितने भी ब्लड रिपोर्ट है उसको देखेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो कुछ टेस्ट हम आपको करवाएंगे, राइट। आपकी जगह पे, आप जहाँ पे भी सस्ता मिले वहाँ पे करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है,
इसके बारे में पूरा इंडिविजुअल हम आपको क्या करेंगे, गाइड करेंगे। फिर आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, आपको बताया जाएगा। और इसकी अकाउंटेबिलिटी, यानी आप जो प्रगति कर रहे हैं, आप जो सक्सेस के पीछे जा रहे हो, उसको निरंतर हम क्या करेंगे, नापेंगे, तोलेंगे, देखेंगे, जज करेंगे। यस और नो? आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, आपकी भावनाओं को लेवल पे लाने के लिए हम काम करेंगे, राइट। हमारा ध्येय क्या है? हमारा ध्येय GTT पास कराना, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को पास कराना माय डियर फ्रेंड्स, राइट। सो आज अगर भारत में आप देखेंगे काफी सारे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं जो BMS वाले हैं या MBBS वाले हैं जो डायबिटीज रिवर्स के ऊपर काम करते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया उनका फीस है, बहुत बढ़िया। आप रिसर्च करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। डेफिनेटली बहुत अच्छी फीस लेते हैं, लेकिन कराते हैं, बहुत अच्छी बात है, कराते हैं, राइट। तो हम अभी डायबिटीज से बाहर आने के लिए या शुगर रिवर्स करने के लिए या मैं बोलूँगा GTT पास हमको करना है, तो हम एलोपैथी के माध्यम से नहीं जाएंगे, राइट। अभी जो चल रहा है वही अगर आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली दवाई से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपको डायबिटीज रिवर्सल करना है तो प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ही आपको ये करना है, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ही करना है, जो हम आपको गाइड करेंगे, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए क्या लागत मुझे लगानी पड़ेगी? वो लागत है 22,600 रुपए। लाइफ में एक ही बार देना है आपको। 6 महीना आपको काउंसलिंग होगा, 6 महीना हैंड होल्डिंग होगा, और उसके साथ साथ हम 2.5 किलो चूर्ण आपको देने वाले हैं, जिस चूर्ण की वजह से आपके स्वादुपिंड यानी पैंक्रियास के ऊपर, बीटा सेल के ऊपर काम होगा, जो बैटरी के बारे में मैंने बात की थी, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम होगा। मूल जो कारण है बीमारी का, जो मूल है, रूट कॉज है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। हम ब्लड शुगर के ऊपर नहीं फोकस करते दोस्तों। ब्लड शुगर के लिए आप ऑलरेडी गोलियां ले रहे हो, वो हम आपके बंद नहीं करने वाले, वो आपका डॉक्टर ही बंद करेगा, लेकिन उसको थोड़ा समय देना है हमको। तुरंत गोलियां बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे, वो तो हम आपको काउंसलिंग में भी बताने वाले हैं। सो 22,600 में आप दवाई मुक्त, बीमारी मुक्त, सप्लीमेंट मुक्त होने वाले हैं। यस और नो? सो माय डियर फ्रेंड्स, डाइट करेक्शंस दिया जाएगा, फिजिकल एक्सरसाइज क्या करनी है, मेडिटेशन कौन सा करना है, सोना कितना है, कितना नहीं सोना है, दिन में सोना है कि नहीं सोना है, चाय पीना है कि नहीं पीना है, कॉफी के साथ पीना है कि नहीं पीना है, बेकरी प्रोडक्ट्स खाने हैं कि नहीं खाने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, सारी बातें हम आपको। देखिए मिशन क्या है, GTT पास कराना है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, उस लेवल तक जाना है, पुनर्जीवित करना है हमारा वो शरीर जो हमें पहले मिला था डायबिटीज से पहले वाले 4-5 साल, ठीक उसी प्रकार फिर गुलाब जामुन खा पाएंगे दोस्तों, खुल की जलेबी खा सकेंगे, आम खा सकेंगे। कब? अगले आम के सीजन में तो 100% आप आम खाएंगे। आपका मन नहीं भरेगा, इतने आम खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 6 महीना तो है ना अपने पास, हो सकता है कि अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर नहीं, दिवाली तो चली जाएगी, दिवाली में थोड़ा ध्यान जरूर देना पड़ेगा। यानी मैं कहता हूं कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आम आने से पहले तो आपका GTT पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव का मतलब है कि GTT पास कराएंगे। 22,600 लाइफ से बढ़कर तो है नहीं। जिंदगी भर गोलियों की कॉस्ट निकालिए, जिंदगी भर कंसल्टिंग की कॉस्ट निकालिए, जिंदगी भर डॉक्टर के पास जाने वाले, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करने वाले हैं। 6 महीने के बाद कोई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नहीं है, 6-7 महीने के बाद, समझिए गौर से। तो 22,600 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं है। दिल धड़क रहा है? ये सर वो दिल धड़क रहा है क्या सुन के? 22,600 से या GTT से धड़क रहा है कि GTT पॉजिटिव कराना है? दोस्तों लोगों की मदद करनी है हमें। यस, माय वेलनेस नेचर केयर के माध्यम से अभी हमने प्री लॉन्चिंग में एक ऑफर रखा हुआ है। अभी कंपनी जस्ट प्री लॉन्च में है। 9 और 10 तारीख को हम लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लोनावाला में करने जा रहे हैं, वहां पे कंपनी को लॉन्च करेंगे। तब तक के लिए आपको एक सहूलत दी जा रही है, एक डिस्काउंट दिया जा रहा है, तब तक एक ऑफर दिया जा रहा है। 8 और 9 तारीख, सॉरी 9 और 10, यस 9-10 अगस्त, राइट, अगस्त के 9-10 तारीख को लोनावाला में हमारा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा और हम अपनी कंपनी को वहीं पे लॉन्च करेंगे। तब तक के लिए ऑफर है, हम 22,600 नहीं लेंगे आपसे माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ लेंगे एक खास ऑफर में 6,600 का मतलब है हम सिर्फ आपसे वो चूर्ण के पैसे लेंगे, सिर्फ वो प्रोडक्ट के पैसे लेंगे, हम आपसे कंसल्टिंग के पैसे नहीं लेंगे। लेकिन 6 महीना 7 महीना हम आपके साथ रहेंगे जब तक आपका GTT पास नहीं करते आप। हेलो, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस ऑफर का जरूर फायदा उठाइए। जिस व्यक्ति ने आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया है माय डियर फ्रेंड्स, उसको सलाम ठोकिए, शुक्रिया अदा करें उसका, क्योंकि वो आपके सेहत के लिए अच्छा सोच रहा है। यस और नो?
और अगर आप इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा जरूर सहयोग करें, ताकि वो जो WHO बोल चुका है कि 70-80 करोड़ लोग डायबिटिक होने वाले अगले 14 साल में यानी 2040 तक, हम उसके खिलाफ काम करेंगे। हमें ये फिगर बढ़ाना नहीं है, खत्म करना है या आने ही नहीं देना है। और इसीलिए फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट, जिस व्यक्ति को लक्षण दिखते हैं ना दोस्तों, फास्टिंग इंसुलिन वाले जब मैंने बताया था आपको, तो उन्होंने फास्टिंग इंसुलिन कराने, तो हम दवाई तक पहुंचेंगे नहीं, राइट। उससे पहले हम लाइफस्टाइल करेक्शन करेंगे, राइट। और दोस्तों ये हमारा किट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हमारे कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। बेरी नेचर का जूस है, अगर अंदर ज्यादा जख्म हो चुके हैं तो बेरी नेचर का जूस बहुत बढ़िया काम करता है। माय हर्बल सुपर फिट है, जो 2.5 किलो हम देते चूर्ण है, जो पंचकर्मा की तरह काम करेगा घर बैठे बैठे, यानी डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर काम करेगा, राइट। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम करेगा, राइट, और इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर काम करेगा। और ये बायोमेरिडिक का ब्रेसलेट और पेंडेंट है, जो हमारे मोबाइल के रेडिएशन से हमको बचाता है। चलिए आज ये फोकस नहीं है, आज फोकस है माय हर्बल का शुगर वेलनेस किट, जो 2.5 किलो, जो नीचे आप देख रहे हैं नीले बक्से में, राइट। तो ये बहुत अच्छा पैकेज हमने बनाया आपके लिए। ये पैकेज है 2.5 किलो का, भारत की पहली कंपनी जो केजी में पैकेज दे रही है आपको, किलो में 6,600 इसकी सिर्फ लागत है दोस्तों। और ये स्पेशल ऑफर है आपको प्री लॉन्चिंग में, हम इसलिए 9 और 10 तारीख को LDP के बाद ये चेंज होगा, राइट। तो इससे पहले आप इसका फायदा जरूर उठाएं माय डियर फ्रेंड्स, राइट। क्या काम करना है, एकदम सिंपल सा काम करना है, बाकी तो हम आपसे करवा के लेने वाले हैं। आपको डेली क्या काम करना है, चूर्ण के दो बारी खाना खाना है, 11 बजे के बाद सुबह और शाम को 7 बजे से पहला। और ये दोनों खाने से पहला क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, वो सब हम बताएंगे, टेंशन मत लो, राइट। 3 से 5 ग्राम दोपहर के खाने से पहले आधा घंटा, और शाम के खाने से पहले आधा घंटा 3 से 5 ग्राम गुनगुने पानी में आपको मिला के पी लेना है, बस। ये चूर्ण का काम है 50%। ये पैनक्रियास के ऊपर काम करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम करेगा। बाकी 50% काम हमारा ऑफिस आपके लिए करेगा, हमारे हेल्थ कोचेस आपके लिए काम करेंगे। जिस व्यक्ति ने आज आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है इस प्रेजेंटेशन के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने निभाई है। बस आप तक उनको ये मैसेज पहुंचाना था, बस उनका काम हो गया। बाकी काम आपका और हमारा है, ऑफिस का है, माय वेलनेस नेचर केयर के हेल्थ कोचेस का है, और आपका साथ मिलके है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ खून की शक्कर को मेंटेन नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम करेंगे, पाचन संस्था के ऊपर भी काम करेंगे, शक्कर की बीमारी आइंदा हमारे जीवन में कभी भी नहीं होगी, राइट। सो ऊर्जा भी बढ़ेगी माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी ऊर्जा बढ़ेगी। हम कंसल्टिंग में क्या करेंगे, जूम पर आप, जैसे आज हम जूम की मीटिंग ले रहे हैं, वैसे जूम पर 2 बारी आपको हम गाइड करेंगे, फिर टेलीफोन के ऊपर भी आपको गाइड करेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से डेली बेसिस पे फीडबैक लेंगे, आपसे हम डेली बेसिस पे फीडबैक लेंगे, राइट। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, माय वेलनेस नेचर केयर के साथ GTT के लिए काम करेंगे, ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट पास कराने के लिए आपके साथ काम करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, राइट। सो थैंक्स फॉर योर अटेंशन, थैंक यू सो मच। आपने अपनी सेहत के लिए, अपने परिवार की सेहत के लिए, अपने दोस्तों की सेहत के लिए एक बहुत बढ़िया समय निकाला, और ये समय की वजह से आपके और आपके लोगों के जीवन में जरूर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हमारा लक्ष्य है बीमारी से मुक्ति, दवाइयों से मुक्ति, और सप्लीमेंट से भी मुक्ति, राइट। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, शुभ रात्रि, जय हिंद।